वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना जो कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो साइंस का पोर्शन था वो अपना चल रहा था, उसमें अपना टॉपिक बल और गति, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। पिछली 2 क्लासों में हमने गति के बारे में पढ़ा, गति के तीनों नियम के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? बल के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बल क्या होता है? बल की मैं बात करूँ तो बल अपने पास में क्या होता है? बल यानी कि फोर्स, यानी कि बल क्या होता है? बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। जैसे कोई वस्तु अपने पास में कहीं रखी हुई है, उस पर हम धक्का लगाते हैं तो क्या हो जाता है? उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। बल बराबर अपने पास में क्या होता है? F बराबर अपने पास में होता है एम और ए। एम अपने पास में क्या होता है? एम अपने पास में होता है द्रव्यमान, ए अपने पास में क्या होता है? त्वरण। तो बल अपने पास में द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। द्रव्यमान का मात्रक अपने पास में किस में होता है? ये अपने पास में होता है केजी में। और त्वरण अपने पास में किस में होता है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात द्रव्यमान का मात्रक अपने बल का मात्रक क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो बल है वो अपने पास में क्या है? एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। बल के लिए दिशा और परिमाण दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो अपने पास में बल का मात्रक, ऐसा ही मात्रक अपने पास में क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। या अपने पास में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अपने पास में जो 1 न्यूटन होता है वो अपने पास में किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 डाइन। 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। और ये डाइन जो मात्रक अपने पास में वो किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में। बल का मात्रक ऐसा पद्धति में न्यूटन है और सीजीएस पद्धति में क्या है? डाइन है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 डाइन। आगे अपने पास में कि वह वस्तु जिस पर बल लगता है तथा वह वस्तु जो बल लगाती है, यदि दोनों संपर्क में न हो तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु को बल लगाने के लिए उसको छूने की आवश्यकता नहीं होती है। छूने की आवश्यकता नहीं होगी तो अपने पास में क्या होगा? असंपर्क बल होगा। असंपर्क बल कौन से होते हैं? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल और क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल। ये अपने पास में क्या होते हैं? असंपर्क बल होते हैं। ऐसे बल जिस पर बल लगाने के लिए वस्तु को छूना ना पड़े, वस्तु के संपर्क में ना हो या वस्तु को छूना ना पड़े, वो अपने पास में क्या होता है? वो अपने पास में होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल में गुरुत्वाकर्षण बल और क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल। वह वस्तु जिस पर बल लगता है तथा वह वस्तु जो बल लगाती है, यदि दोनों संपर्क में न हो तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। आगे अपने पास में है संपर्क बल। संपर्क बल भी होते हैं, जैसे किसी वस्तु पर बल लगाना है तो उसको बल लगाने के लिए उसको छूने की आवश्यकता होती है, वो अपने पास में क्या होते हैं? संपर्क बल कहलाते हैं। जैसे अपने पास में यदि बल लगाने वाली तथा बल को अनुभव करने वाली दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो? संपर्क में हो, तो वो अपने पास में कौन सा बल होगा? वो अपने पास में संपर्क बल होगा। संपर्क बल के उदाहरण अपने पास में कौन कौन से हैं? जैसे घर्षण बल, पेशीय बल। पेशीय बल लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेशियों की आवश्यकता होती है, अर्थात वस्तु को धक्का देना या खींचना। घर्षण बल और अपने पास में पेशीय बल है, ये अपने पास में संपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल ये अपने पास में क्या है? असंपर्क बल है। तो बल अपने पास में क्या है? बल अपने पास में होता है F बराबर m में। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। बल का मात्रक अपने पास में क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 डाइन। संपर्क बल, वे बल किसी वस्तु को बल लगाने के लिए उसको छूने की आवश्यकता होती है तो संपर्क बल कहते हैं, जैसे घर्षण बल और अपने पास में पेशीय बल। असंपर्क बल, वे बल जिसे किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसको छूने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने पास में क्या होते हैं? असंपर्क बल होते हैं। इसमें अपने पास में गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अपने पास में बल के प्रकार। बल अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं? बल अपने पास में 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और अपने पास में क्या होता है? नाभिकीय बल। बल अपने पास में कितने प्रकार के? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और अपने पास में क्या है? नाभिकीय बल। हम बल में इन 4 बलों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अपने पास में क्या है? ये अपने पास में चुंबकीय बल में क्या है? N ध्रुव है। ये अपने पास में क्या है? S ध्रुव है। ये चुंबक अपने पास में N ध्रुव है और ये अपने पास में क्या है? S ध्रुव है। तो अपने पास में समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इधर अपने पास में S है, इधर अपने पास में क्या है? ध्रुव N है। तो इनमें अपने पास में क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होगा अपने पास में, यानी कि पॉजिटिव प्लस आकर्षण होगा। और यदि अपने पास में ये चुंबक है, इस चुंबक के पास यदि हम इसका S ध्रुव इसके पास लेके आते हैं, N ध्रुव अपने पास में इस तरफ है, तो ये अपने पास में क्या है? समान आवेश है। समान आवेशों में क्या होगा अपने पास में?
प्रतिकर्षण होगा माइनस प्रतिकर्षण, ये अपने पास में क्या है, विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश में अपने पास में क्या होगा, आकर्षण बल। अर्थात समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेशों में अपने पास में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो सबसे पहले हम जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल अपने पास में क्या होता है। तो अपने सिलेबस में 4 ही बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करेंगे कि अपने पास में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। सबसे पहले अपने पास में है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तथा स्वयं भी अन्य वस्तुओं से गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करती है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अपने पास में क्या होता है, सभी प्राकृतिक बलों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल होता है। सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, अपने पास में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की परास या जो रेंज होती है वो अपने पास में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अपने पास में क्या होता है, सबसे दुर्बल होता है, इसकी परास और रेंज क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसमें उपस्थित प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु पर क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तथा स्वयं भी अन्य वस्तुओं से क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अपने पास में क्या होता है, F बराबर अपने पास में होता है। जैसे अपने पास में ये दो क्या है, अपने पास में ये अपने पास में m1 द्रव्यमान है और ये अपने पास में क्या है, m2 द्रव्यमान है। ये दोनों अपने पास में क्या है, r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके ऊपर जो लगने वाला बल है, लगने वाला बल F जो होगा वो समानुपाती होगा किनके, इनके द्रव्यमानों के, m1 और m2 जो द्रव्यमान है इनके गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी r इसके वर्ग के क्या होगा, अपने पास में व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास में कांस्टेंट आएगा g, ये अपने पास में m1, ये अपने पास में m2 और ये अपने पास में क्या होगा, r स्क्वायर। g बराबर अपने पास में यह क्या है, g अपने पास में है गुरुत्वीय नियतांक, जी अपने पास में है गुरुत्वीय नियतांक, ये अपने पास में है गुरुत्वीय नियतांक। ये अपने पास में होता है जी, क्या होता है, जी अपने पास में होता है गुरुत्वीय नियतांक। और जी का मान होता है, जी का मान अपने पास में कितना होता है, जी बराबर अपने पास में होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये अपने पास में क्या होता है, जी का वैल्यू होता है। यहाँ से अपने पास में जी बराबर क्या होगा, जी बराबर अपने पास में होगा इस समीकरण से, अपने पास में जी बराबर क्या होगा, जी बराबर अपने पास में होगा F r² अपॉन m1 और m2। ये अपने पास में जी का वैल्यू होगा। F अपने पास में क्या होगा, जी बराबर अपने पास में कितना होगा, 6.67 गुणा 10⁻⁻11। इधर अपने पास में बल F, बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन। R अपने पास में क्या है, बीच की दूरी यानी मीटर में, तो ये अपने पास में मीटर इसका स्क्वायर अपन द्रव्यमान अपने किस में होगा, kg में, kg और kg अपने पास में क्या होगा, kg स्क्वायर। ये अपने पास में क्या होगा, जी का वैल्यू, ये होगा अपने पास में जी का वैल्यू। अर्थात अपने पास में क्या होगा, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में गुरुत्वाकर्षण का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अर्थात दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अपने पास में दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती, और इनके बीच की जो दूरी है उसके क्या होता है, वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपने पास में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 गुनी कर दे तो अब इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, इसका सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है F बराबर अपने पास में होता है G m1 द्रव्यमान m2 द्रव्यमान अपॉन में क्या होता है r²। ये अपने पास में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला होता है। इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब अपने पास में बोल रहा है कि इनके मध्य की दूरी 2 गुनी कर दे, इनके मध्य की दूरी बीच की दूरी कितनी कर दे, 2 गुनी कर दे। तो अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो मध्य की दूरी 2 गुनी करने पर मध्य की दूरी 2 गुनी करने पर अपने पास में क्या होगा, अपने पास में होगा F बराबर, ये अपने पास में होगा G द्रव्यमान m1 द्रव्यमान m2, दूरी को क्या करते हैं 2 गुणित, यानी कितनी होगी 2r। इसका अपने पास में क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 2r²। इसको सोल्व करते हैं, ये अपने पास में F है, ये अपने पास में इसको क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में F1 बराबर क्या होगा, F1 बराबर अपने पास में होगा G m1 m2 अपॉन 4r² होगा अपने पास में 4r²। ये अपने पास में क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में F1 बराबर क्या होगा, F1 बराबर अपने पास में होगा 1/4। ये अपने पास में G m1 m2 अपॉन r², इसका वैल्यू अपने पास में कितना है, F है, F अपने पास में इसका वैल्यू, ये अपने पास में F। तो अपने पास में क्या होगा, दूरी 2 गुनी करने पर क्या होगा, बल जो होगा वो प्रारंभिक बल का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दूरी 2 गुनी करने पर, मध्य की दूरी 2 गुनी करने पर, मध्य की दूरी 2 गुनी करने पर बल प्रारंभिक बल का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। प्रारंभिक बल का 1/4 हो जाएगा अपने पास में। यानी कि मध्य की दूरी 2 गुनी कर देंगे तो जो प्रारंभिक बल है वो अपने पास में क्या होगा, मध्य की दूरी 2 गुनी करने पर प्रारंभिक बल का कितना हो जाएगा अपने पास में, ये प्रारंभिक बल का कितना हो गया, 1/4 अपने पास में हो जाएगा। आगे अपने पास में है विद्युत बल और चुंबकीय बल, उनको हम क्या करेंगे, अंतर के साथ में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो विद्युत बल अपने पास में क्या होता है, विद्युत बल अपने पास में होता है यदि अपने पास में 2 आवेश है, एक आवेश अपने पास में Q1 है, एक आवेश अपने पास में Q2 है, और उन दोनों के बीच की दूरी अपने पास में क्या है, स्मॉल r है, तो उन पे लगने वाला बल अपने पास में Fe, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय बल। तो Fe अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती Q1 और Q2 के समानुपाती, और इसकी बीच की दूरी के वर्ग के अपने पास में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में होगा Fe बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा K, समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो अपने पास में क्या आएगा, K कांस्टेंट आएगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। K बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा कूलाम नियतांक, ये अपने पास में होगा कूलाम नियतांक। K बराबर अपने पास में क्या होगा, कूलाम नियतांक होगा। यहाँ से अपने पास में होगा Fe बराबर, K बराबर अपने पास में होगा 1/4πε0। तो यहाँ से अपने पास में 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में अपने पास में क्या होगा R स्क्वायर। ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा विद्युत बल। चुंबकीय बल अपने पास में क्या होगा, यदि अपने पास में दो चुंबकीय ध्रुव है जिनकी तीव्रता अपने पास में क्या है, एक की तीव्रता I1 है और एक की तीव्रता अपने पास में क्या है I2 है। इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास में क्या है, स्मॉल r है। तो अपने पास में लगने वाला बल Fm, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बल अपने पास में क्या होगा Fm। ये आप अपने पास में होगा समानुपाती, इनकी तीव्रता होगी I1 और I2 के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में होगा Fm बराबर, यहाँ से अपने पास समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो अपने पास में कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट अपने पास में क्या आएगा, यहाँ से अपने पास में समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो अपने पास में कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई न्यू नॉट, 4 पाई न्यू नॉट I1 I2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से जो न्यू नॉट अपने पास में होगा वो अपने पास में क्या होगा, निर्वात की चुंबकीयशीलता, और यहाँ से अपने पास में जो एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगी निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट अपने पास में निर्वात की विद्युतशीलता और न्यू नॉट अपने पास में क्या होगी, निर्वात की चुंबकीयशीलता। अर्थात विद्युत बल अपने पास में क्या होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। चुंबकीय बल अपने पास में क्या होगा, दो अपने पास में कोई चुंबकीय ध्रुव है तो उन ध्रुवों की तीव्रता अपने पास में I1 और I2 है तो लगने वाला बल उनकी तीव्रताओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा, अपने पास में व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये अपने पास में चुंबकीय बल होगा और ये अपने पास में क्या होगा, विद्युत बल होगा। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी में नोट करो, फिर इसका जो अपने पास में थ्योरेटिकल रूप है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे विद्युत बल अपने पास में क्या होगा, तो हम उस मैथमेटिकल रूप से क्या कर सकते हैं, इसका थ्योरेटिकल रूप भी लिख सकते हैं। तो विद्युत बल अपने पास में क्या होगा, तो विद्युत बल अपने पास में क्या होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट अपने पास में क्या होगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, व विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे अपने पास में समान आवेश कौन से हो गए,
समान आवेश हो गया अपने पास में प्लस आवेश, इधर भी अपने पास में क्या होगा प्लस आवेश, समान आवेश हो गया अपने पास में, इधर माइनस आवेश, इधर भी अपने पास में क्या होगा माइनस आवेश होगा। तो समान आवेशों में अपने पास में क्या होगा, इनमें अपने पास में होगा प्रतिकर्षण, यहाँ पे अपने पास में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अपने पास में विपरीत आवेश, जैसे अपने पास में प्लस और माइनस, विपरीत आवेशों में अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने पास में होगा आकर्षण, अर्थात समान आवेशों में अपने पास में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेशों में अपने पास में क्या होगा आकर्षण होगा। यानी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण व विपरीत आवेशों में क्या होगा आकर्षण होगा। उसी प्रकार से अपने पास में चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होगा, यदि अपने पास में चुंबकीय बल दो चुंबकीय ध्रुवों, दो चुंबकीय ध्रुवों जिनकी तीव्रताएं, दो चुंबकीय ध्रुवों जिनकी तीव्रताएं I1 व I2 हो, तो I2 हो, दो चुंबकीय ध्रुवों जिनकी तीव्रताएं I1 व I2 हो तथा बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल, उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल, उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल तीव्रताओं के गुणनफल के समानुपाती, तीव्रताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अपने पास में दो चुंबकीय ध्रुव है जिनकी तीव्रता अपने पास में I1 I2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा उनकी तीव्रताओं के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। अपने पास में समान आवेशों में क्या होगा, समान ध्रुवों में, सेकंड पॉइंट अपने पास में क्या होगा, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल व विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल कार्य करता है। समान ध्रुव अपने पास में, जैसे ये अपने पास में N ध्रुव है, ये अपने पास में S ध्रुव है, इधर अपने पास में N ध्रुव है, ये अपने पास में S ध्रुव है, ये अपने पास में क्या है N ध्रुव है, इधर अपने पास में ये अपने पास में S ध्रुव है, ये अपने पास में N ध्रुव है, ये अपने पास में N ध्रुव है और ये अपने पास में क्या है S ध्रुव है। तो समान ध्रुवों में अपने पास में क्या होगा प्रतिकर्षण, ये समान ध्रुव, इधर भी S ध्रुव है, इधर भी S ध्रुव है, यहाँ पे भी अपने पास में N ध्रुव है, यहाँ पे भी N ध्रुव है, तो इनमें अपने पास में क्या होगा समान ध्रुवों में, इधर अपने पास में होगा प्रतिकर्षण, ये अपने पास में होगा प्रतिकर्षण, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। और विपरीत ध्रुव अपने पास में कौन सी होगी, जैसे S और N, ये इधर अपने पास में S और ये अपने पास में क्या हो गया N, तो विपरीत ध्रुव हो गए, ये N ध्रुव, ये S ध्रुव। तो विपरीत ध्रुव में अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास में आकर्षण बल कार्य करेगा, यहाँ पे अपने पास में क्या होगा आकर्षण होगा।
अर्थात समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होगा। इसमें अपने पास में समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा। विद्युत बल अपने पास में आवेशों के बीच में लगेगा, चुंबकीय बल अपने पास में तीव्रताओं के बीच लगेगा। यह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह अपने पास में ध्रुवों की जो तीव्रता होगी उन तीव्रताओं के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस प्रकार हम विद्युत बल और चुंबकीय बल के बारे में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। कल हम जो कि नाभिकीय बल के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।